खुशशक्ल, जायकेदार ये प्यारी सी कलरफुल बिरयानी किसी पकवान सेंटर की नहीं बल्कि घर पर ही बनाई गई है। इतने खूबसूरत चावल के देखते के साथ ही खाने का दिल चाहे और जब एक बार इनको खाना शुरू करें तो फिर हाथ ना रुके। तो ये मजेदार सी बिरयानी लाजमी ट्राई करें। मैं हूँ यास्मीन शेख और आज मैं बना रही हूँ चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी मैं बिल्कुल प्रोफेशनल स्टाइल में बनाऊंगी। इसमें चावल खिला खिला भी बनेगा, गोश्त बिल्कुल जूसी भी होगा और ये अच्छी खुशबूदार भी बनेगी। तो इसके लिए मैं आपको दरम्यान में टिप्स भी बताऊंगी, तो आप वीडियो को एंड तक देखें और उन टिप्स को लास्ट में फॉलो करें ताकि आप जूसी और मजेदार सी बिरयानी बना सकें। तो चलें टाइम जाया किए बगैर शुरू करते हैं। बिरयानी बनाने के लिए मैंने एक पैन को बर्नर पे रख दिया है और इसके अंदर 1 कप ऑयल डालकर उसको हीट अप होने के लिए रखा है। ऑयल को मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। अब 4 मीडियम साइज के प्याज मैंने इसमें लिए हैं और प्याजों को अच्छे तरीके से फ्राई करना है। इनको अच्छा सा ब्राउन कलर आ जाए, इनको तब तक फ्राई करना है। इसके अंदर टोटल 15 मिनट लगेंगे। जितनी देर में प्याज फ्राई हो रही है तब तक मैं चिकन को नींबू और नमक लगा के रख दूंगी। चिकन मैंने 1 kg लिया है और इसके अंदर ये इसकी बोटी का साइज बड़ा रखवाया है क्योंकि बिरयानी के अंदर बड़े साइज की बोटी जाती है, छोटी बोटी रखेंगे तो वो टूट जाएगी। अब सबसे पहले मैं चिकन के ऊपर नमक लूंगी, अच्छे से चिकन के ऊपर छिड़क दूंगी और साथ ही 1 नींबू का रस लेके चिकन के ऊपर छिड़क दूंगी उसे। अच्छा, यहाँ पे मैंने 1 नींबू लिया है और तकरीबन ½ टीस्पून नमक लिया है। अब इन दोनों चीजों को चिकन पे अच्छे तरीके से लगा के मैं चिकन को मैरिनेट होने के लिए 10 मिनट्स के लिए छोड़ दूंगी। इससे चिकन के अंदर एक बहुत प्यारा फ्लेवर आ जाता है और बिरयानी का चिकन फीका फीका और बेजायका नहीं बनता। 15 मिनट हो गए हैं और प्याज मुकम्मल तौर पे ब्राउन हो गई है। अब मैं इस प्याज को निकाल लूंगी। प्याज मैंने 4 मीडियम साइज की ली थी, तो प्याज आपने 4 ही लेनी है क्योंकि बिरयानी में प्याज और टमाटर ज्यादा ही जाते हैं और प्याज ज्यादा ब्राउन हो तो अच्छी लगती है। अच्छा, प्याज मैंने निकाल ली है। अब इसी ऑयल के अंदर कुछ साबुत मसाले जाएंगे जिनके अंदर मैंने ली है 5 से 6 लौंग, 4 से 5 छोटी इलायची, एक टेबल स्पून मैंने जीरा लिया है, 1 टुकड़ा दालचीनी का लिया है, 1 बादियान का फूल लिया है और साथ ही 1 पत्ती ही जावित्री के फूल की ली है। अब इसके अंदर जो मैंने चिकन रखा था उसको डाल दूंगी। चिकन को मैंने पहले ही नींबू और नमक लगा के रखा हुआ था, इससे चिकन के अंदर एक बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है और जब हम इस तरह से साबुत मसालों के अंदर चिकन को फ्राई करते हैं तो उसके अंदर साबुत मसालों का भी टेस्ट आ जाता है। साबुत मसालों की भी जो क्वांटिटी मैं आपको बताया करूँ आपने उसी को ही फॉलो करना है, क्योंकि अगर किसी की भी क्वांटिटी आप कम या ज्यादा कर देंगे तो उससे टेस्ट खराब हो जाएगा। और जावित्री और जायफल इसकी क्वांटिटी का आपने लाजमी ख्याल रखना है, क्योंकि अगर जावित्री या जायफल की आप क्वांटिटी बढ़ा देंगे तो फिर वो सालन को कड़वे की तरफ ले जाती है। अब मैं 5 मिनट तक इसको अच्छे से फ्राई करूंगी जब तक चिकन के ऊपर एक अच्छा सा सुनहरा रंग आ जाता है। 7 मिनट हो गए हैं चिकन को फ्राई करते हुए ऑयल में और चिकन का कलर चेंज हो गया है। अब यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का और हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया हुआ था, इसको डाल देना है। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून था और हरी मिर्ची मैंने 6 ली थी और उनका मोटा मोटा सा कूट के एक पेस्ट बना लिया था। चिकन बिरयानी बनाते हुए अमूमन सबसे चैलेंजिंग ये चीज होती है कि चिकन का टेस्ट अपना कुछ नहीं होता, चिकन फीका सा रह जाता है। तो इसीलिए पहले चिकन को मैरिनेट किया जाता है और फिर उसको अदरक लहसुन में और साबुत मसालों में अच्छे तरीके से फ्राई कर दिया जाता है ताकि तमाम चीजों की खुशबू और टेस्ट चिकन के अंदर आ जाए और वो फीका ना रहे। तो आज इंशाल्लाह ये जो मैं बिरयानी बना रही हूँ, आप अगर इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप देखेंगे और हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर चिकन का एक बहुत प्यारा टेस्ट आ जाता है। चिकन बिल्कुल भी फीका नहीं रहता और बिरयानी का और मसालों का सबका टेस्ट गोश्त के अंदर मुकम्मल तौर पर जज्ब हो जाता है। चिकन में कुछ स्पाइसेस ऐड करने हैं, जिसमें मैंने आधा चम्मच हल्दी ली है, 1 चम्मच इसके अंदर धनिया पाउडर लिया है, आधे से कम चम्मच पिसी हुई सौंफ मिर्च और 1 चम्मच भर के कुटी हुई सौंफ मिर्च, आधा चम्मच ही भुना कुटा जीरा लिया है और आधे से कम चम्मच नमक लिया है, 1/4 टीस्पून इसके अंदर फूड कलर और 2 टेबलस्पून भर के इसके अंदर बिरयानी मसाला जाएगा। बिरयानी मसाला आप किसी भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं। अब मसालों को मैं अच्छे से मिक्स करूंगी और चिकन को इसके अंदर फिर से 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लूंगी। इस बिरयानी की सबसे खास बात यह है कि जब ये रेडी हो जाती है तो चिकन फीका नहीं होता, बल्कि इंतहाई जूसी और मसालेदार टेस्ट का बनके तैयार होता है। मसालों को अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए मैंने चिकन के साथ मिक्स किया है। देखें कितना खूबसूरत मसालों का कलर आ गया है। इसमें मैंने हल्दी, फूड कलर जो कुछ भी डाला था उसका तमाम का कलर चिकन के ऊपर इस स्टेप पे आ गया है और जब बिरयानी रेडी हो जाएगी तो इसके अंदर ये खूबसूरत सा कलर नजर आएगा और ये ना सिर्फ कलर में बल्कि टेस्ट में भी बहुत अच्छा गोश्त बन जाएगा।
अब यहाँ पे मैंने 2 फुल साइज के टमाटर लिए हैं। टमाटरों को मैंने रफली कट कर दिया था। इसको अच्छे से चिकन के साथ 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करना है। चिकन के अंदर तकरीबन 1 कप पानी डाल के और इसको 12 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दूंगी जब तक चिकन टेंडर हो जाए। इसको एक बार अच्छे से फिर से मिक्स करेंगे ताकि तमाम मसाले, टमाटर और पानी, तमाम चीजें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। पानी में देखें बॉईल आना शुरू हो गया है। अब मैं इसको कवर कर रही हूँ जितनी देर में चिकन टेंडर हो जाए, तो फिर मैं अब आपसे 12 मिनट के बाद मिलती हूँ। चिकन को मैंने दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर दिया है। जितनी देर में चिकन टेंडर हो जाता है और बिरयानी का कोरमा रेडी होता है, तब तक मैंने दूसरे बर्नर पे एक पतीले के अंदर पानी लेके बॉईल होने के लिए रख दिया था। अब इसमें कुछ साबुत मसाले जाएंगे, जिसमें मैंने लिए हैं 2 तेजपात, 1 चम्मच लिया है इसमें सफेद जीरा, 4 हरी इलायची जिनको मैंने इस तरह से जिनके मुंह खोल लिए हैं, 4 लौंग, 1 टुकड़ा दालचीनी का, एक बिल्कुल ये छोटा सा पीस जावित्री का और तकरीबन 10 मैंने काली मिर्चें ली हैं। अब मैं पानी को इन तमाम खड़े मसालों के साथ बॉईल कर लूंगी। पानी में अच्छे से बॉईल आ गया है। इस पॉइंट पे आप आकर चाहें तो ये जो खड़े मसाले डाले थे इसको निकाल दें। खड़े मसाले मैंने तकरीबन निकाल दिए हैं जो बड़े बड़े थे, जैसे तेजपात वगैरह। अब यहाँ पे मैंने 5 से 6 हरी मिर्चें ली हैं, थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा पुदीना लिया है। इसको मैं इसके अंदर डाल दूंगी। धनिया और पुदीना से पानी का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, जिससे चावलों में बड़ी प्यारी खुशबू और टेस्ट आ जाता है। यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून सिरका लूंगी। ये व्हाइट विनीगर है। इसको लेके पानी में डाल देना है। सिरका डालने का सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि इससे एक तो चावल टूटता नहीं और दूसरा खिला खिला बहुत प्यारा बनता है। अब 750 ग्राम मैंने चावल लिए हैं। अब इनको मैं पानी के अंदर डाल दूंगी। चावलों को मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था कि मैंने अच्छी क्वालिटी के बासमती राइस लिए हैं, पक्की बासमती। और चावल आपने अच्छा ही लेना है क्योंकि बिरयानी का मतलब होता है चावल, और बिरयानी को पूरे प्रोटोकॉल से ही बनाना चाहिए, जिसके अंदर ये है कि आपने चावल अच्छे से अच्छा लेना है, तो उसी से ही बिरयानी में टेस्ट आएगा। चावल डाल के मैंने चावलों को अच्छे से मिक्स किया है। अब यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून नमक लिया है। नमक को मैं पानी के अंदर डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी। बिरयानी के चावलों में आपने नमक तेज ही रखना है, यानी पानी के अंदर एक कड़वा सा खारा टेस्ट आएगा, तो फिर चावलों के अंदर नमक पूरा होगा। और अगर आप कम नमक रखेंगे तो चावल फीके से बनेंगे। तो बिरयानी बनाते हुए इन तमाम टिप्स को, इन तमाम पॉइंट्स को आपने लाजमी मद्देनजर रखना है, ताकि आपकी एक अच्छी सी मजेदार, खुशबूदार, टेस्टी और स्पाइसी बिरयानी बन के रेडी हो। सब चीजों को मैंने मिक्स कर दिया है। पानी में बॉईल आ रहा है। पानी पहले से ही गर्म था, तो चावलों को मुकम्मल तौर पे बॉईल होने के अंदर 7 मिनट लगेंगे। 100% मैं इसको नहीं कहूंगी, बल्कि चावलों को आपने 95% तक डन कर लेना है। तो फिर मिलते हैं 7 मिनट के बाद। 7 मिनट हो गए हैं चावल को बॉईल होते हुए, और आप देखें ये इतना हो गया है। इसको 95% ही करना है, मुकम्मल तौर पर 100% बॉईल नहीं करना। अब मैं इसको स्ट्रेन कर दूंगी, इसका सारा पानी निकाल लूंगी। 12 मिनट हो गए हैं और चिकन मैंने चेक कर लिया था, चिकन टेंडर हो गया है। इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी। इसमें से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और चिकन के ऊपर कलर भी आप देखें कितना खूबसूरत आया है। अब शुरू में जो मैंने इसकी प्याज फ्राई करके निकाली थी, उसमें से आधी प्याज आपने इसके ऊपर डाल देनी है कोरमे में। पूरी प्याज नहीं डालनी, आधी प्याज डालनी है। प्याज डाल के इसको 1 से 2 बार मिक्स करेंगे। 1 मुट्ठी मैंने धनिया और पुदीने का मिक्सचर लिया है, जिसको बारीक बारीक काट लिया है, वो इसके ऊपर छिड़कना है। अब इसको अच्छे से मिक्स करके इतनी देर मैं पकाऊंगी कि इसके अंदर ग्रेवी बस बिरयानी जितनी ही रह जाए। जब भी बिरयानी का कोरमा बनाया जाता है तो उसका मुकम्मल तौर पर ऑयल ऊपर नहीं आने देना। उसके अंदर इतनी ग्रेवी छोड़ी जाती है कि वो बिरयानी के अंदर चावलों में मिक्स हो सके। अगर आप मुकम्मल तौर पे खुश्क कर लेंगे तो फिर चावल के अंदर कोरमे का टेस्ट नहीं आएगा। अब देखें इसमें बस 1 से 2 मिनट ही लगे हैं और ये पोजीशन होती है। इस पोजीशन के ऊपर ग्रेवी आ गई है, तो अब मैं कोरमे को ढककर रख दूंगी। 250 ग्राम मैंने दही ली है और इसको अच्छे से विस्क कर लिया है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी 2 चम्मच ही बिरयानी मसाला। 2 चम्मच बिरयानी मसाला मैंने पहले डाला था, 2 चम्मच अब इसके अंदर डाल देना है। और साथ ही इसके अंदर मैंने ये बिल्कुल 1/4 टीस्पून जर्दे का रंग लिया है, और इसके अंदर बिल्कुल 2 से 3 स्पून मैंने इसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप मैंने केवड़ा एसेंस के डाले हैं। और इन तमाम चीजों को दही के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। चावल मैंने निकाल लिए थे। अब मैं बिरयानी को तह लगा रही हूँ। तह लगाने के लिए सबसे पहली तह में आपने हमेशा ऑयल डालना है। इसके अंदर डायरेक्ट मसाला या गोश्त नहीं डालना, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट मसाला या गोश्त डाल देंगे तो फिर वो जल जाएगा। ऑयल मैंने डाल दिया है। अब सबसे पहली तह मैं चावल की लगाऊंगी। अक्सर बिरयानी बनाने में लोग ये गलती करते हैं कि पहली तह डायरेक्ट मसाले की लगा देते हैं। उससे होता यह है कि मसाला नीचे लग जाता है और बिरयानी
के अंदर वो टेस्ट नहीं आ पाता। अब इसके ऊपर मैं मसाले की तह लगा दूंगी। सारा सालन मैंने चावलों पे फैला दिया है। अब मैं इसके ऊपर चावलों की एक और लेयर लगाऊंगी। इसको चारों तरफ फैला देंगे। अब जो दही के अंदर मैंने बिरयानी मसाला और फूड कलर मिक्स करके रखे हुए थे, वो सारी दही मैं इसके ऊपर फैला दूंगी। दही मैंने 250 ग्राम ली थी, दही सारी डाल दी है। अब मैं इसके ऊपर बाकी जितने भी बचे हुए चावल हैं वो फैला दूंगी। चावल आपने जब भी बनाने हैं तो आपने उसको खुला बर्तन में बनाने हैं। अगर आप तंग बर्तन में बनाएंगे कि चावल बिल्कुल ऊपर तक आ रहा है, तो फिर चावल वैसा फूलता नहीं है और उसका वैसा टेस्ट नहीं आ पाता और फिर वो बिल्कुल दलिए की तरह घिचमिच सा हो जाता है। चावल मैंने सारे डाल दिए हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ टमाटर के स्लाइस लिए हैं, इनको कट करके रख लिया था। थोड़े से नींबू लिए हैं। अच्छा, नींबू के भी स्लाइस काट देने हैं, लेकिन नींबू का स्लाइस डालते हुए आपने एक बात का हमेशा ख्याल रखना है कि नींबू का जो सबसे ऊपर वाला स्लाइस होता है वो आपने नहीं डालना, क्योंकि अगर आप वो डाल देंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस पॉइंट पे आपसे गलती हुई और आपके सारे चावल कड़वे हो गए, क्योंकि उसके अंदर कड़वापन होता है, तो वो आपने नहीं डालना। जो प्याज बचाई थी मैंने वो भी डाल दी है। अच्छा, ये मैं जूसी बिरयानी बना रही हूँ, तो मैंने जब चावल बॉईल किए थे तो ये तकरीबन हाफ कप पानी निकाल लिया था। अब इसको मैं फैलाते हुए चारों तरफ से डाल दूंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जूसी हुई और खिली खिली सी बिरयानी बने, तो आपने ये पानी लाजमी डालना है। एक बड़ा चम्मच भर के अब मैं इसके अंदर घी डाल दूंगी और मैं इसको दम लगा के रख दूंगी। पहले मैं इसको 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे रखूंगी और उसके बाद मैं इसको 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे दम दे दूंगी। दम मैं इसके ऊपर कपड़े वाला दूंगी। इसको अच्छे से इसके साइज का ढक्कन लेके कवर करना है ताकि इसकी स्टीम बाहर ना निकले। और इसको एक वेट रख के मैं तकरीबन 20 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, जिसमें मैंने 5 मिनट तेज आंच रखनी है, यानी मीडियम फ्लेम में रखना है, और उसके बाद अगले 15 मिनट इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है। 20 मिनट हो गए हैं बिरयानी को दम पे रखे हुए। अब मैं इसका ढक्कन खोल रही हूँ। देखें कितनी खूबसूरत शक्ल, प्यारा सा खिला खिला चावल। अब इसको मैं मिक्स करूंगी और मिक्स करके 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी और उसके बाद फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बिरयानी बनके तैयार हो गई है। देखें कितना बड़ा खिला खिला सा चावल और बिल्कुल गला हुआ खूबसूरत से कलर वाला गोश्त। ये जायकेदार निहायत मजेदार बिरयानी आप वीकेंड के ऊपर लाजमी ट्राई करें। आपने देखा है कि जूसी और इंतहाई मजेदार बिरयानी बनके तैयार हो गई है। इसका गोश्त बिल्कुल जूसी है, चावल बिल्कुल खिला खिला है। ये देखने में जितनी खुश शक्ल है, खाने में उससे कहीं ज्यादा खुश जायका है। तो आप इसको एक मरतबा लाजमी ट्राई करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक दें।